स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईआरएफसी लिमिटेड के बारे में। टेक्निकल चार्ट को थोड़ा समझेंगे, शेयर में अभी क्या करना होगा सही उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। आज है इंडिपेंडेंस डे, तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चलिए करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टरली रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो अगर इसके शेयर प्राइस की बात करें तो 0.91% की गिरावट हमें इसके लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने के लिए मिली थी। वैसे परफॉर्मेंस तो काफ़ी डाउन था, 176 177 के आसपास ये शेयर देखने के लिए मिला। उसके बाद थोड़ा सा कमबैक करते हुए 180 पे क्लोजिंग देखने के लिए मिली। पिछले एक महीने में इस शेयर में 16.79% का करेक्शन आ चुका है। और अब इस मूवमेंट पे इस शेयर के ऊपर हमें क्या दाव खेलना चाहिए। बेसिकली 220 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता था, उसके बाद जो गिरावट हुई है 180 के आसपास यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और आरएसआई की बात करें तो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो 42.93 है। बेसिकली अगर 30 के नीचे अगर कोई किसी शेयर का आरएसआई हो तो हम उसे ओवर सोल्ड सेल कहते हैं, मतलब कहते हैं। और वही अगर 70 के ऊपर अगर आरएसआई हो तो हम उसे ओवरबॉट जोन कहते हैं। तो नीचे हो तो ओवर सोल्ड जोन और ऊपर हो तो ओवरबॉट जोन। अभी ये 42.93 के आसपास है। अगर हम कहें तो ओवर सोल्ड तो नहीं है, पर थोड़ा एक सोल्ड ज़्यादा दिखाई दे रहा है, यानी जो सेलिंग प्रेशर है वो थोड़ा हाई है इस शेयर का। बेसिकली देखा जाए तो अभी भी आरएसआई जो है वो यही सजेस्ट कर रहा है कि इस शेयर में खरीदारी सही होगी। लेवल्स की भी बात करें तो अभी जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 180 का जो अभी लेवल है वहाँ एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, जो आपको मतलब देखा जाए तो काफ़ी टाइम से जो है अच्छा खासा सपोर्ट और एज रेजिस्टेंस का ये शेयर जो है वो काम कर रहा है। बेसिकली ये ट्रेड लाइन जो है ये काम कर रही है। तो 180 का लेवल अगर ब्रीच करता है और नीचे की तरफ अगर इस शेयर में होता है, जिसके चांसेस काफ़ी कम है, पर अगर ऐसा हो जाए 2-3 सेशंस नेगेटिव आ जाए और ये इसको सस्टेन नहीं कर पाया, तो नीचे की तरफ 162.20 पे एक सपोर्ट हमें देखने के लिए मिल सकता है। पर अगर यहाँ पे एक रिकवरी देखने के लिए मिली तो भी तुरंत ऊपर 184 के लेवल पे जो है 50 डे मूविंग एवरेज है। तो बेसिकली देखा जाए तो लगभग 180 से लेकर 184, ये जो 4 रुपये का अंतर है, इसे क्रॉस करने में आईआरएफसी को काफ़ी वक्त लग सकता है, क्योंकि 180 पे जो है वहाँ पे एक अच्छी ट्रेड लाइन सपोर्ट है, वही 184 पे 50 डे मूविंग एवरेज है। अगर ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज को पार कर पाता है, जो नहीं कर पाया पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 सेशन से, आईआरएफसी इसी 4 रुपये के बीच में ट्रेड कर रहा है। यही 4 रुपये के कभी ऊपर तो कभी नीचे ये शेयर देखने के लिए मिल रहा है। तो बेसिकली ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसे नो ट्रेडिंग जोन भी कह सकते हो। अगर ये शेयर किसी दिन 180 के नीचे क्लोजिंग देता है या फिर 100 मतलब 185 के ऊपर अगर यहाँ पे क्लोजिंग देता है, तभी यहाँ पे कुछ एक ब्रेकआउट संभावना यहाँ पे बन सकती है। अगर ये शेयर 184 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो देखने लायक जो सपोर्ट होंगे, बेसिकली जो रेजिस्टेंस होंगे, जो टारगेट होंगे, वो 195 का होगा। यानी अगर ये 184 को क्रॉस कर देता है, 185 186 पे क्लोजिंग देता है, तो इमीडिएट टारगेट 195 का है। अगर यहाँ पे भी ये सस्टेन कर पाया तो उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट हम अचीव कर सकते हैं वो 227.05। अब ये क्यों, बेसिकली ये उनका पहला पिछला मंथ का यहाँ पे हाई देखने के लिए मिला था। यानी अभी ऑल टाइम हाई जो है आईआरएफसी ने टच किया था वो 227 के आसपास ही देखने के लिए मिला था। तो बेसिकली अब वो एक एज अ रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे कर सकता है। 227 के मार्क को भी ये थोड़ा सस्टेन कर पाया तो उसके बाद जो है नेक्स्ट टारगेट 250 भी देखने के लिए मिल सकता है। मैं जितनी आसानी से ये कह रहा हूँ उतनी आसानी से क्या ये अचीव होगा या नहीं, ये हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। थोड़ा इंपॉर्टेंट बात करते हैं अब इस वीडियो में आईआरएफसी लिमिटेड के बारे में। क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे
फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे, जहाँ एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहाँ आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो UPI ID है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610 जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ। हाल ही में IRFC ने अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स यहाँ पे रिलीज़ किए। कुछ ज़्यादा बेहतरीन आंकड़े नहीं देखने के लिए मिले। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़े कमज़ोर है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक डिसेंट ग्रोथ है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, 1% 2% देख सकते हैं आप। 1.6% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनके जो नेट प्रॉफिट है वो देखने के लिए मिली है। रेवेन्यू भी 1.37%। तो इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है उन्होंने इतना कुछ इंप्रेस किया नहीं। इस सेक्टर के जितने भी शेयर्स है, लाइक RVNL हो गया, इरकॉन हो गया, उनके भी क्वार्टरली रिजल्ट्स कुछ इतने खास देखने के लिए नहीं मिले। इसी बीच काफ़ी लोगों का ये सवाल आ रहा था कि मतलब जो रेलवे सेक्टर है, क्या उसका डाउनफॉल शुरू हो चुका है? पिछले इतने टाइम से, पिछले 8 9 10 महीने में, या फिर हम पिछले 1 1.5 2 सालों से बात करें तो रेलवे सेक्टर ने इतनी तेज़ी दी है, कितने लोगों को यहाँ पे मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। तो इसके बाद क्या रेलवे सेक्टर का साथ यही तक था? इसके बाद कुछ होगा नहीं। तो इस वीडियो को जो लोग डिटेल में देखेंगे, एंड तक देखेंगे, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एक सजेशन है। बेसिकली नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अपने मैनिफेस्टो में 10 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस साल बजट में लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास जो है अलॉट हो चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद हुआ क्या रहा है एक्चुअली में, ये प्रोजेक्ट्स कैसे काम करते हैं? तो जब भी रेलवे सेक्टर को कोई प्रोजेक्ट मिलता है, लाइक IRFC को कुछ मिला, तो उसमें क्या होता है, मतलब अपने अगर कभी अपनी ज़िंदगी में अपने घर खरीदा होगा या फिर घर बनाया होगा तो हम पूरे पैसे तुरंत नहीं देते। बेसिकली वो एक हिस्से में होता है। बेसिकली 20% काम हो गया तो हम इतने पैसे देंगे, 50% काम हो गया तो इतने पैसे, 70% काम हो गया तो इतने पैसे, और 100% काम हो गया तो उसके बाद जो बचे कुछ पैसे होते हैं वो हमें देने पड़ते हैं। तो वैसे ही इनके प्रोजेक्ट्स में भी होता है। बेसिकली जब इन्हें प्रोजेक्ट मिलता है तो जब काम शुरू होता है तो उन्हें थोड़े थोड़े ही पैसे मिलते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे काम पूरा होते जाता है वो पूरा पैसा जो है वो मिलते जाता है। तो इसमें जो है कई सालों तक का बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब IRFC को भी जो प्रोजेक्ट्स मिले वो 2030 2035 तक के प्रोजेक्ट है। तो इस वजह से जो है इनको जो पैसा है वो धीरे 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 आ रहा है, जिस वजह से क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है इतने ज़्यादा इंप्रेसिव अभी तक नहीं दिखे। पर इसी बीच JM फाइनेंशियल और कोटक इंस्टीट्यूट ने कहा था कि ये जो एक कंपाउंड, इनकी जो प्रोजेक्ट में भी कंपाउंडिंग है, यानी पिछले कुछ सालों से जो इन्हें प्रोजेक्ट मिले हैं, इनका जो रियल वैल्यू है, जो रियल जो एक तेज़ी है, वो हमें फाइनेंशियल ईयर 26-27 में देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि इतने सारे जो प्रोजेक्ट्स है उनका जो असली बड़ा चंक है, जो अमाउंट है, वो इन्हें फाइनेंशियल ईयर 26-27-28 में देखने के लिए मिलने वाला है। यानी आने वाले 2 से 3 साल इनके क्वार्टर रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी आने के चांसेस है। अब ये तो हो गया एक पार्ट IRFC लिमिटेड का। वही बात करूँ अब सर स्पेसिफिक IRFC, वो तो मैंने अभी जो बात की वो हर एक रेलवे शेयर के लिए मतलब है, पर IRFC के लिए पर्टिकुलरली बात करूँ तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल देखने के लिए मिले, बहुत सारे एनालिस्ट ने कहा, और ये मुझे भी सही लगा। क्यों, उसके बारे में भी डिटेल में बात करते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, IRFC का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। बेसिकली जितने भी रेलवे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, ये इनको फाइनेंस करते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से इनको पैसा आता है, ये फाइनेंस करते हैं और प्रोजेक्ट जो है वो अकम्प्लिश होते हैं। तो बेसिकली नरेंद्र मोदी जी ने अपने मैनिफेस्टो में जो 10 लाख का आंकड़ा दिया, 10 लाख करोड़ का, अभी जो इस साल जो एलोकेशन मिले 2 लाख करोड़ के, तो इसमें से 40 to 50% जो अमाउंट है ना वो IRFC के पास जाने वाली है। क्योंकि बेसिकली जितने भी रेलवे के प्रोजेक्ट्स होंगे उन सब में IRFC का बहुत बड़ा योगदान होगा, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी बात है। यानी ये जो नरेंद्र मोदी जी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा, बेसिकली जो एलोकेशंस मिल रहे हैं आने वाले 5 साल में 10 लाख करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट होगी, उसमें 35 से लेकर 40%, उससे भी ज़्यादा परसेंटेज का जो फायदा है वो IRFC को हो सकता है। क्योंकि ये एलोकेशन जब बड़े बड़े बजट्स बनेंगे, जब जब प्रोजेक्ट्स यहाँ पे पास होंगे, तो IRFC जो है फाइनेंस करेंगी। तो बेसिकली वो उनका एक बिजनेस पैटर्न है। अब उसे अगर डिटेल में समझाने लगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बस इतना समझना है कि IRFC को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आने वाले 5 सालों तक जो एलोकेशंस हर बजट में देखने के लिए मिलेंगे, हर बार IRFC को काफ़ी अच्छा खासा फायदा हो सकता है। बाकी शेयर की अगर बात ना करें तो ठीक है, पर IRFC को अच्छा खासा फायदा हो सकता है। और बाकी रेलवे प्रोजेक्ट्स कैसे काम करते हैं वो भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप लॉन्ग टर्म के लिए जो है शेयर अच्छा है, शॉर्ट टर्म के लिए वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। तो बेसिकली आप डिसीजन आप अपना लीजिए।
स्टडी कीजिए, एनालिसिस कीजिए, अच्छे से सर्च कीजिए चीज़ों को, और आपको जब 100% सेटिस्फाई हो जाओ तभी कुछ डिसीजन लेना। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।